सत्संगत जी प्यार कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी भजन और भोजन। सत्संगत जी आओ सत्संगत भजन और भोजन। सत्संगत दुनिया में अगर हम किसी को भक्ति के लिए बोले, सत्संगत जी भजन के लिए बोले, तो सब यही कहेंगे, कोई न कोई बहाना बनाएंगे कि हमें ये काम है, हमें तो ये काम है, हमें वो काम है, तो हम भजन में नहीं आ सकते, सत्संग में नहीं आ सकते। तो सत्संग जी भजन में ना आने के लिए बहाने बनाने लगते हैं। या कोई ऐसे कहता है कि हमारी उम्र अभी छोटी है, हम अभी से भजन सिमरन नहीं करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बुढ़ापे में देखेंगे। तो सत्संग जी भजन के लिए हर कोई दूर भागता है। जिस पर सद्गुरु की अपार अपार कृपा होती है सत्संगत, उसी को सेवा सत्संग सिमरन की ये दात मिलती है सत्संगत। और सत्संगत जी भजन करने वाला, सद्गुरु का गुणगान करने वाला हर कोई नहीं कर सकता। लाखों में कोई, कोटों में कोई, कोई में से कोई। सत्संगत जी सद्गुरु की रहमत हर किसी के ऊपर नहीं बरस रही। सत्संगत जी दुनिया के हालात देखो, मंदिरों मस्जिदों में सब जगह जा रहे हैं, पर भगवान का कुछ अता पता नहीं है कि भगवान कहाँ है। आज यहाँ किसी ने बोला कि यहाँ ये इस मंदिर में जाने से ये इच्छा पूरी होगी, तो वहाँ चले गए। उस मंदिर में जाने से वो काम होगा, तो वहाँ चले गए। गुरुद्वारे में ये काम होंगे, तो वहाँ चले गए। पर सत्संगत जी किसी को एक का पता नहीं है सत्संगत, क्योंकि हम एक को नहीं मान रहे। जब तक हम एक को नहीं मानेंगे, एक को हो नहीं जाएंगे, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो सत्संगत जी सद्गुरु का अपार अपार शुक्राना, क्योंकि सत्संगत जब तक सद्गुरु की कृपा हम पर भी नहीं हुई थी सत्संगत, तब तक हम भी ऐसे ही दर दर भटक रहे थे, दुनियावी भीड़ में भाग रहे थे सत्संगत। कहीं सुख मिले, कहीं शांति मिले, इसके लिए भाग रहे थे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सद्गुरु का अपार अपार शुक्राना। सत्संगत जी दासी आप सबके समक्ष एक कहानी रखेगी, जो दासी ने कुछ टाइम पहले सुनी थी। सत्संगत जी एक परिवार में पति पत्नी दोनों रहते थे सत्संगत जी। अब सुखी परिवार से थे। एक दिन पत्नी ने पति को बोला कि आज शाम को हम आप घर पे जल्दी आ जाना, आज मुझे बाहर खाना खाने की इच्छा है, कहीं घूम के आएंगे और फिर खाना खाने जाएंगे। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, और बाहर का कुछ खाया नहीं है। तो पति बोले ठीक है। अब पति चला गया अपने काम पे और पत्नी बैठी थी। तब सत्संगत जी घर के घंटी बजी और एक व्यक्ति आया, और उस पत्नी को, औरत को बोला, बहन जी मैं आपके पास में ही रहता हूँ, हमारे यहाँ शाम को भजन रखवाया है, सत्संग रखवाया है, तो आपको और आपके परिवार को आना है। अब सत्संगत जी भजन का नाम सुनते ही औरत बोली, नहीं नहीं, शाम को तो हमें बाहर ज़रूरी काम से जाना है, अगर जल्दी आ गए तो आ जाएंगे, पर मेरे ख्याल से नहीं आना होगा। तो वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, आप जी कोशिश करना। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला गया। अब सत्संगत जी फिर थोड़े देर में, 1-2 घंटे के बाद वापस एक दूसरा आदमी आया। उस औरत को बोलने लगा कि हमारे यहाँ भोजन है शाम को, अगर आपके पास में है तो आपका और आपके परिवार को आना है, बहुत आनंद मिलेगा, आप जी को ज़रूर आना है। अब सत्संगत जी भोजन का नाम सुनते ही वो पत्नी सोचने लगी कि चलो आज वैसे भी बाहर खाना खाने की इच्छा थी, घर का खाना खा के बोर हो गई थी, तो चलो आज यहीं भोजन करके आ जाते हैं। शाम को यहीं पे भोजन करके आएंगे, चलो आज यहाँ है, कुछ अच्छा खाना होगा। ऐसे करके उसने तुरंत उस आदमी को हाँ बोल दिया। इस पल को हाँ बोल दिया। अब सत्संगत जी जब उसने हाँ बोला, तो वो व्यक्ति वहाँ से चला गया, और उसने बोला हम ज़रूर आएंगे। तो आदमी वहाँ से चला गया, और शाम हुई, पति घर पे आया, पत्नी से बात की और बोले आज हमें वहाँ पे भोजन है, हम वहाँ चलते हैं।
तो सत्संग जी दोनों निकले वहाँ जहाँ भोजन का बोला गया था। अब वहाँ गए तो बहुत भीड़ थी। सत्संग चल रहा था, भजन चल रहे थे। पत्नी ने इधर उधर नज़र घुमाई तो कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं दिखी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे बढ़े, तब वहाँ पर वो पहले वाला आदमी मिला और बोला कि आप लोग आए, अच्छा लगा, पर आप तो मना कर रहे थे। तब वो पत्नी बोली कि हमें यहाँ किसी ने भोजन के लिए बुलाया गया था, तभी हम आए हैं। वो आदमी बोला कि वो आदमी पता नहीं है कहाँ है। तब उस पहले वाले आदमी ने बोला कि वो आदमी जो आपके घर आया वो आपको भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए ही बोलने आया था। क्योंकि साथ संगत वो बंगाली था। अब वो बोलने लगा कि वो बंगाली है, बंगाली में भजन को भोजन बोलते हैं। तब उस पति पत्नी की आँख शर्म से झुक गई। अब साथ संगत दुनिया में भजन और सत्संग सेवा सत्संग सिमरन का नाम सुनते ही लोग दूर भागते हैं। उनको लगता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है। इन सब के लिए बहुत 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 टाइम पड़ा है, तो बाद में हम भक्ति कर लेंगे। हम पर तो सतगुरु की अपार रहमत हुई है, तो इस रहमत में इस रहमत पे हमें दिन रात भिगो रहे हैं। भरपूर भक्ति का भोजन खिला रहे हैं सत्संग जी, सिमरन का अमृत पान करा रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि दुनिया की भीड़ से, लाखों की भीड़ से सद्गुरु ने हमें चुना और इस सिमरन के बेड़े में बिठाया। सतगुरु का अपार 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 शुक्राना मेरे मालिक कि हमें इसमें सेवा सत्संग सिमरन में जोड़े रखा है। सत्संग जी सतगुरु के सिखलाई पे चलते रहे, सतगुरु के वचन को अपने जीवन में धारण करना है। सत्संग जी वो कहा भी क्या है गुजराती में कि जाग्या त्यागથી सवार। अब सत्संग जी मतलब यह है कि जब जगे तब सुबह हो गई, इसलिए कल करे तो आज कर और आज करे तो अब, क्योंकि इस समय का पता नहीं है सत्संग जी। ये समय चला जाएगा तो वापस नहीं आना है, इसलिए समय रहते जाग जाना है। जैसे हम भोजन के लिए टाइम निकालते हैं, अपने शरीर के लिए 2 टाइम 3 टाइम भोजन हम टाइम पे देते हैं, ऐसे ही हमें भजन के लिए भी टाइम निकालना है। सत्संग जी सतगुरु का अपार शुक्राना, प्यार से कहना धन्यकार जी, धन्यकार संतो, धन्यकार जी।